पिक्चर बनाने से, पिक्चर का प्रमोशन करने से पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भला नहीं होने वाला है। उनके लिए ग्राउंड पे या ज़मीन पे हमें कुछ करना पड़ेगा। भाजपा की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से ये राग अलाप रहे हैं, हमने कश्मीर में ये कर दिया, हमने आतंकवादियों को फंडिंग बंद करवा दी, हमने ये करवा दिया, कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे। लेकिन 8 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों को हाल बेहतर होने के बजाय और बदतर हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और इस समय मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के बैनर तले बहुत बड़ा यहां पर प्रदर्शन किया गया है। खुद यहां पर सीएम, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम यहां पर आकर गए हैं और देख रहे हैं आप किन लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। यहां पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं रहेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आम आदमी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता हैं, यहाँ लोग हैं जो कश्मीरी पंडितों पर इस समय अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म सितम हो रहा है, जो वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, जो पलायन हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार राणा है जी। कहाँ से हो सर? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे कश्मीर में? आप देख रहे हैं हालात बदले हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, बल्कि बद से बदतर हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि भाजपा की सरकार जब से केंद्र में आई है तब से ये राग अलाप रहे हैं, हमने कश्मीर में ये कर दिया, हमने आतंकवादियों को फंडिंग बंद करवा दी, हमने ये करवा दिया, कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे। लेकिन 8 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों को हाल बेहतर होने के बजाय और बदतर हुआ है। पिक्चर बनाने से, पिक्चर का प्रमोशन करने से पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भला नहीं होने वाला है। उनके लिए ग्राउंड पे या ज़मीन पे हमें कुछ करना पड़ेगा। सर उन्होंने तो पिक्चर दिखा के दर्द झलकाया ना, वो तो मात्र पिक्चर है सर। दर्द झलकाने से अब मैं सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। सच्चाई बता दी, लेकिन सर सच्चाई बताना और उनको इंसाफ दिलाना, आप सरकार में है, आप सरकार काम तो करिए सर। बीजेपी सरकार ला रही है, उन्हें पलायन और सुरक्षा मुहैया करा रही है। सर अगर काम कर रही होती तो इतनी बड़ी संख्या में जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई पलायन करने को दोबारा मजबूर है, उनका नरसंहार जो दोबारा से शुरू हो चुका है, ये दोबारा नहीं होता। तो हमारा ये इसका मकसद यही था कि केवल खोखली बातें और खोखले वादों से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। उन कश्मीरी पंडितों के लिए, हमारे भाइयों के लिए उनको दोबारा से वहाँ बसाना पड़ेगा। उनका जो अधिकार है, जो उनको वो दिलाना पड़ेगा इनको। सर ये आवाज़ उठाई जा रही है कश्मीरी पंडितों के लिए, वहाँ पर जो मारे गए हैं उनमें अधिकतर मुस्लिम भी हैं, उनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? सबके लिए उठाएंगे सर जी। देखिए बेसिकली क्या है, मुस्लिमों के लिए भी अगर कहीं भी अब आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी का एजेंडा कभी किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है। हम हमेशा जिस भी जाति, समुदाय, धर्म विशेष या समाज के लिए कभी भी गलत होता है तो आम आदमी पार्टी का संगठन, हमारे कार्यकर्ता। मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने भी कई नाम लिए जिसमें केवल नाम हिंदुओं के थे, जबकि मुस्लिम भी मारे गए। देखिए अभी कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिसको लेके एजेंडा बीजेपी ने बनाया था, तो उसके विरोध में ये लोग, हम लोगों ने आज ये प्रदर्शन किया है। और वो चाहे कोई हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे कोई कश्मीरी पंडित हो, हम सबके लिए एक समान आवाज़ के साथ खड़े हैं। सर बीजेपी से क्या चाहते हैं सर? बीजेपी से ये चाहते हैं कि खोखले वादे ना करें और ये गंदी राजनीति धर्म के नाम पे जो उन्होंने शुरू की है उसको बंद करें और देश में सबको एकजुटता के साथ आगे लेके चलें। जिस प्रकार से आज तक हमारा देश आगे बढ़ता रहा है, ये गुलिस्तां है, अलग अलग तरह के फूल है इसमें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जाति हो, किसी भी। आपने देखा होगा इतने अलग अलग रंग, इतनी ऋतुओं का देश है। उसी तरह हमारे अलग अलग धर्मों के लोग बराबर समान अधिकार से रहते हैं, तो वो बना रहना चाहिए। जो देश का संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, सब धर्मों को बराबर जो इक्वेलिटी दी है, समानता का अधिकार दिया है, वो बना रहना चाहिए। और ये केवल खोखले वादे, खोखली ये ढोंग करने से नहीं होगा। कौन ढोंग कर रहा है? बीजेपी सरकार ढोंग कर रही है। किस चीज़ का? हर चीज़ का। आप देखिए हिंदुत्व का एजेंडा करते कि जी हम हिंदुओं के लिए होकर, अरे तो सर काम तो करेंगे ना, हिंदुओं की सरकार है, हिंदू का एजेंडा चला रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूं, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? मैं कह रहा हूँ उन्होंने क्या काम किया? सर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, मोहन भागवत कहते हैं 15 सालों में हिंदू राष्ट्र बना देंगे। सर मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र तो जब बनाओगे, जब पहले हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा तो कर लो। हिंदुओं की बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चले जाओ जहाँ पर योगी बाबा की सरकार है। आपको इससे पहले का याद होगा, इनका विधायक था, क्या नाम था उसका विधायक का? कुलदीप सेंगर। तो उसमें इन्होंने उस विधायक का कितना पक्ष, वो लड़की हिंदू की नहीं थी, वो बच्ची हिंदू की नहीं थी। किसकी बच्ची थी वो? हम हिंदुओं की तो बच्ची थी। और किसी ने जब उसके साथ गलत किया, कितना न्याय दिलाया इन लोगों ने, उसको बचाने के लिए सड़कों पर उतरे ये लोग। बड़े शर्म की बात है। सर आप सबके लिए आवाज उठाते हैं, केवल हिंदू के लिए उठाते हैं? ना आपने माहिनूर का नाम नहीं लिया, ताजा केस है। सर वो मुझे अभी नॉलेज में नहीं था, इसलिए मैं नहीं ले पाया। हमने तो सर इससे पहले कश्मीर में जो मासूम बच्चे के साथ कठुआ में जो हुआ था, मंदिर के अंदर जो उसके साथ घिनौना करते हुआ था, हमने उसमें भी आवाज़ उठाई। अच्छा सर ये बताइए, बीजेपी सर इन पे काम तो कर रही है, वहाँ पे पलायन के लिए सुरक्षा मुहैया करा रही है। सबसे ज़्यादा गर्म मुद्दा जो है कश्मीरी पंडितों का इस समय, ठीक है, अगर मुहैया कराई होती तो ये हमारे जो हत्या हुई है वहाँ पे सोची समझी साजिश के तहत वो नहीं होती।
देश की सारी एजेंसियां, सारी खुफिया जो तंत्र है सब इनके पास है, गृह मंत्रालय इनके पास है, इनको और क्या चाहिए? और इनको अच्छा, कश्मीरी फाइल्स पर क्या कहना चाहेंगे सर? अतुल उनके विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर हैं, खूब टीवी चैनलों में बैठे थे जब ये पिक्चर आई थी। वो पर्दे के कलाकार हैं, मदारी हैं, डमरू बजाया, पैसा कमाया, झोला भरा, निकल लिए। कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने क्या किया? चलिए मैं मानता हूँ, चलो मतलब दर्द से खेला सर उन्होंने, दर्द बाजार में बांट दिया, बेच दिया। उन्होंने दर्द दिखाया, ठीक है, दिखा दिया। दर्द दिखाना और उसको लेकर राजनीति करना ये गलत है। अगर आपने दर्द दिखाया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बनाइए, उनके ऊपर दिखाइए, लेकिन जो उससे कमाई हुई है लगभग 350 से 400 करोड़ जो उन्होंने पैसा कमाया है, मैं पूछना चाहता हूँ कितना पैसा उन्होंने कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए लगाया है? एक सिंपल सा सवाल है, कितना पैसा उन्होंने उन कश्मीरी पंडितों की दोबारा पुनर्वास के लिए लगाया? किसी कश्मीरी पंडित भाई के लिए उन्होंने मतलब क्या किया है? चलिए सर, सरकार कर रही है 370 हटा के सर, वहाँ पे देखो कैसे बसावटें कर रही है। तो 370 हटाने से कश्मीरी पंडितों को नरसंहार रुक गया? मतलब सवाल तो वही है 1990 से आज तक स्थिति वैसी है, बिल्कुल वैसी है। सुधार नहीं है। कुछ नहीं बदला। सुधार होता तो आपके सामने जीता जाता उदाहरण है, इससे बड़ा क्या मतलब हम एग्जांपल देंगे? सामने हो तो सर देश बोल रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। हिंदू राष्ट्र का राग अलापने से ना तो हिंदुओं का भला होने वाला है, ना इस देश का भला होने वाला तो है। धर्म बड़ा नहीं है सर किसने बोला हिंदू राष्ट्र होने वाला है? सर। मोहन भागवत बोलते हैं सर, मोहन भागवत 15 सालों में मोहन भागवत देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन है मोहन भागवत? देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री ने बोला या नहीं बोला? आप मुझे बताइए। नहीं बोला ना, तो फिर कैसे आप बोल दोगे हिंदू राष्ट्र बन रहा है? सर मस्जिदों में शिवलिंग मिल रहा है, सर, खुदाई हो रही है सर वो एक मस्जिद नहीं रहेंगी, सब जगह मंदिर बनेंगे, आप नहीं चाहते? वो एक अलग मुद्दा है, उसको आप हिंदू राष्ट्र से क्यों जोड़ रहे हो? आप हर चीज को एक जगह कंबाइन करके नहीं बोल सकते ना। वो एक अलग भावना यहाँ तो जाती है सर। वो सर एक अलग मुद्दा है, आप उसको उसमें नहीं जोड़ सकते। आप उसको कश्मीर से जोड़ तो नहीं जोड़ सकते सर। हिंदुस्तान में, इंडिया में हमेशा धर्म को अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल किया गया है, कभी धर्म की भलाई के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ किसी एक दल ने भी कहाँ भला हुआ है? मैं कहता हूँ सबका भला कीजिए ना। अकेला हिंदू का अगर भला करोगे तो देश कैसे चलेगा? सबका भला कीजिए, सबका बराबर समान अधिकार होना चाहिए ना। और कोई भी अगर एक वर्ग को लेके चलने की जो भी आदमी, जो भी नेता या कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन कभी भी किसी विशेष वर्ग, जाति, समुदाय के लिए आगे बढ़ता है तो अकेला रह जाता है, इस देश को आगे नहीं बढ़ा पाता वो। तो वही हमारे सिद्धांत है जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर हम लोग चल रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष हमारे लिए सर्वप्रथम चीज़ है। लेकिन अगर आप कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर राजनीति कर रहे हो कि कश्मीरी पंडितों के लिए ये कर दिया, मैं बताना चाहता हूँ अभी दिल्ली सरकार ने जितने भी कश्मीरी पंडित हमारे दिल्ली में जो अध्यापक थे उनको सबको पक्का कर दिया गया है। दूसरी चीज़, अब जो उनकी दुकानें हैं उनको बिजली कनेक्शन वो फ्री में देंगे। तो ये होता है कि सर आप पर तो बीजेपी की आरोप लगाती है सर, मंत्री फंसे हुए हैं आपके, सर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। वो जांच का विषय है। मंत्री तो सर हमारे हर बार ये हर 2 साल में छापे लगवाते हैं सर। हमारे अरविंद केजरीवाल जी नेताजी के घर पे भी 26 से 27 लगवाता है सर, ईडी तो निष्पक्ष जांच करती है सर। ये आपको पता है सरकारी एजेंसियों का हमेशा इस देश में दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग होते हैं, दुरुपयोग होता है। सरकार चला रही है सर, ईडी, आयकर विभाग। ये तो कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं सरकारी एजेंसियों का। जिसकी भी सरकार होती है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों दल एक दूसरे के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना कोई इन लोगों से सीखे कि किस प्रकार अपनी दूसरे दल को अगर दबाव में लाना है। अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी वहाँ के प्रभारी हैं, तो उससे उस पर निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा कि जिस प्रकार से उनको ये परेशान करेंगे या झूठे केसों में उठाएंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। सर आखिरी सवाल सर, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार उससे संतुष्ट नहीं है जो काम कर रही है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है सर। ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। खाली बड़े बड़े मंचों पे जाके भाषण देने से कश्मीरी पंडितों का या हमारे हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक का भला नहीं होगा। धरातल पे कुछ करना पड़ेगा। और से बात करते हैं। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम जय रौनक ठाकुर है और मैं बुराड़ी से आया हुआ हूँ। बुराड़ी से आए हो, क्या कहना चाहते हो सर कश्मीरी पंडितों के लिए? कश्मीरी पंडितों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि हम देख सकते हैं जिस तरीके से पिछले दिनों बैंक में घुस करके एक बैंक कर्मचारी को, बैंक मैनेजर को जिस तरीके से उनका कत्लेआम किया जाता है। आप भी बैंक मैनेजर का नाम ले रहे हो और उनका नाम ले रहे हो। सेना के जवान मर रहे हैं, जो मुसलमान भी हैं। मुदस्सिर मर गया, 3 आतंकियों को ढेर कर लिया, आप उनका नाम ही नहीं ले रहे हो। नहीं, हम सबका नाम ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी पार्टी सभी धर्म के लिए कहाँ नाम ले रहे हो सर? सुना ही नहीं है जब से आए। सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया जो किस तरीके से एक बैंक है, सरकारी बैंक है, उस बैंक के अंदर भी अगर मान लो कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ कश्मीर सुरक्षित रहा? ये बात
मैम क्या क्या नाम है मैम आप? मेरा नाम मुनेश रानी सैनी है और मैं गोकुलपुर विधानसभा से हूँ और महिला विंग की उपाध्यक्षा हूँ मैं जिले में। और मैम, कश्मीरी पंडितों का यहाँ मुद्दा उठ रहा है, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी हिंदुस्तान की जय होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाई बहन प्यारा, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करना छोड़ो, एक समान सबको देखो और ये हिंदुस्तान हमारा मिलजुल कर रहे, क्योंकि हमारे संविधान में एकता का संविधान भी है, तो मिलजुल कर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हिंदू मुस्लिम करने से देश का विकास रुकता है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हमारा विकास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा रहेगा। मैम विकास तो हो रहा है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा काम कर रही होती तो फिर ये नरसंहार कश्मीरों का पंडितों का अब जो हो रहा है ये तो रुकता ना। मैम बीजेपी थोड़ी कर रही है नरसंहार, वो तो हमेशा से पंडितों की लड़ाई लड़ रही है मैम। पंडितों की लड़ाई देखिए उनका मुद्दा उठा के सरकार, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम करने में मुस्लिमों को तरजीह नहीं देती और हिंदू को ज्यादा तरजीह देती है। मैं यही कहना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि एक समान देखो, एकता में रहो और एक बन के रहो। हमें यहाँ ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान बनानी है, हम एकता रहेंगे, एकता में जान होती है। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो हमसे तो सारे सब तरह से चाहिए। हिंदू राष्ट्र की तरह में, मुस्लिम राष्ट्र में, सिख ईसाई धर्म में, हिंदू राष्ट्र में हिंदू का राष्ट्र है ना मैम। हमें तो सभी चाहिए। फिर आप देशभक्त नहीं है अगर आप हिंदू? हम देशभक्त हैं, कट्टर देशभक्त हैं और हमें सभी प्यारे हैं। अब मैं ये कहना चाहती हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून एक होता है और वो होता है लाल रंग का। अगर किसी को ब्लड देने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता। मैं रक्त देना चाहती हूँ, मेरा ओ ब्लड ग्रुप है, मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है। मैं जहाँ होता हूँ मैं वहाँ पे अपना ब्लड देने जाती हूँ। इसलिए मैं एकता चाहती हूँ, एकता में जान होती है। हमें एक होकर रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पहचान आपको लग रहा है एकता बढ़ रही है? आप ये बताइए कानपुर में हाल ही में मैम कैसे मामला बिगड़ा है, देख सकती हैं कश्मीरी पंडितों का पलायन लगातार जारी है। महीने भर से हत्याएं हो रही हैं, पलायन वो करने को मजबूर हैं। जैसा 1990 में हुआ आज फिर वही दोहराया जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन व्यक्ति हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय हैं और वो जिम्मेदार है इसके पलायन, वो उनको रोकना चाहिए। सबसे बड़े जो हमारे महामहिम है उनको ये पलायन रोकना चाहिए। अगर वे रोकेंगे तो पलायन होगा ही नहीं। जिस तरह से उन्होंने 370 धारा हटाई वहाँ से, तो इसी तरीके से उन्हें ये पलायन भी रोकना चाहिए। मैम कर रहे हैं मैम काम, टाइम तो लगता ही है ना मैम, हर काम टाइम लगता है तो मैं उनको सम्मान करती हूँ, लेकिन बढ़ चढ़ करके वो इस पलायन को पूरी तरीके से रोकें और समानता से रहें, एकता से रखें और हिंदू मुस्लिम ना करें, सारे धर्मों को एक समान लेकर के चले। मैम आखिरी सवाल, मैम आपको लगता है कश्मीरी पंडितों पे जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए, वरना वहाँ पलायन होता रहेगा और हत्याएं होती रहेंगी? बिल्कुल सही सर, कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए, वरना हत्या होती रहेंगी, पलायन होते रहेंगे। मैं माननीय सभी जब से वहाँ हो रही है घटना, कोई भी यहाँ से नेता वहाँ पे गया दौरे के लिए? मैं इसी चीज के लिए तो कह रही हूँ कि पलायन को रुकना चाहिए, नेताओं को आगे बढ़ना चाहिए और ये हम वहाँ जा करके रोकना चाहिए, और नहीं तो हमारा ये पलायन होता रहेगा। इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी क्षति होती है और हमारी बेइज्जती होती है। इसलिए हमें लगता है कि इस आज की जो आवाज उठाई गई है ये ऊपर तक, शीर्ष तक जाएगी और कश्मीरी पंडितों का पलायन रुकेगा। मैं दिल से शुभकामनाएं देती हूँ कि वो पलायन रुके। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ यहाँ पे जंतर मंतर पर लोग जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों की आवाज़ खूब उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो कश्मीरी पंडितों का लगातार वहाँ पर पलायन हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है और सरकार से खासा नाराज़ हैं, बीजेपी सरकार से ये खासा नाराज़ हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब वो कोई निर्णय ले और कब उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकाले या फिर उनको सुरक्षा दे। इस मामले में आपकी क्या राय है और इस प्रोग्राम को देखकर आपकी जो भी राय हो वो हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।